देखिए ग्राफ LPP, ठीक। और ये जो है ना, हम आप लोगों को देख सकते हैं कि आप लोगों को हम लिख दिए कि जब फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब एकदम आप लोग टनाटन तैयारी रहिए, ये फिक्स है। तो आप फिक्स है तो अपना लोग देखेंगे कैसे फिक्स है, ठीक ना। अब देखिए ओनली वीवीआई क्वेश्चन के बारे में हम आप लोग से बात करेंगे। ओनली वीवीआई क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारा नोट होता है, लेकिन हम आप लोग को प्रयास करेंगे ओनली वीवीआई क्वेश्चन के बारे में समझाने का। तो चलिए अपना लोग देखते हैं सबसे पहले कंडीशन। देखिए ग्राफ बनाने के लिए दो चार पॉइंट जो है ना आप लोग को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो देखिए आप लोग को देखिएगा, ज़्यादा कंडीशन हम आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग क्या करिएगा, तो देखिएगा एग्जाम में x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन 0, ये आपको ग्राफ में लिखा होगा। यदि आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ये जो है ना आप लोग को लिखा होगा। देखिएगा हर एक ग्राफ के नीचे में जो है ना ये आराम से रहेगा, हर एक बोर्ड के एग्जाम में जो ग्राफ आप लोगों को पूछा जाता है उसमें। अब देखिए तो एक कंडीशन इसको याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये जो कंडीशन है ना, इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कंडीशन को। हाँ, इसको जो है ना मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, x, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब या तो ऐसे लिखा हुआ हो या नहीं तो ऐसे लिखा हुआ हो। समझ गए, एक बात हुआ ना। और हम दूसरा बात आप लोग को थोड़ा लिखाते हैं। देखिए ये जो साइन है ये क्या चीज़ का है, लेस देन का, लेस देन का है ना। तो आप लोग इस 4 ठोस साइन ध्यान रखिए, यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। तो ये लेस देन है ना। और ये जो है ये क्या हो जाएगा अपना लोग का, ये लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा ना, इक्वल टू। आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। और तीसरा जो पॉइंट है अपना लोग का, ये पहला है, ये दूसरा है, और अपना लोग का ये तीसरा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा ना। और इसके बाद जो है ना चौथा जो अपना लोग का पॉइंट है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू। मतलब आप लोग ये 4 ठो साइन एकदम नस में घुसा दीजिए, ब्रेन में तो घुसाइए लेकिन नस में भी घुसा दीजिए, क्योंकि इसके बिना ग्राफ बनने वाला नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आप लोग के 4 ठो साइन आना चाहिए और एक कंडीशन, ठीक ना। अब देखिए हम आप लोग को सिखाते हैं ग्राफ और चलते हैं एकदम पॉइंट पे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पॉइंट पे चलिए सर जी, तो देखिए हम आ रहे हैं एकदम पॉइंट पे। देखिए ग्राफ जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया रहेगा। हाँ, एक बात हम आप लोग को और दिखाते हैं। देखिए अभी हम आप लोग को जस्ट बताए हैं, ये जो है ना कंडीशन होता है, ये जो कंडीशन होता है, लेकिन जो ग्राफ है वो एक ही इक्वेशन का है। देखिए ना इन इक्वेशन का, इसको इन इक्वेशन कहता है, इन इक्वेशन इसको इन इक्वेशन कहता है, इनक्वालिटीज का ये क्वेश्चन है। तो देखिए ग्राफ जो है ना इसमें सिर्फ एक ही है, और ध्यान रखिएगा आप लोग तैयारी रखिए, एक ठो एक वाला, ठीक ना। मतलब एक टाइप का एगो, मतलब ये सिंगल इक्वेशन का समझ लीजिए, एक ठो डबल इक्वेशन का और एक ठो ट्रिपल इक्वेशन का। मतलब एक ठो एक इक्वेशन का बना के देखेंगे, एक ठो 2 इक्वेशन का और एक ठो 3 इक्वेशन का। एग्जाम में जो है ना मैक्सिमम 3 इक्वेशन का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, लेकिन प्राय उसमें कभी कभी 4 देता है तो देता है, नहीं तो प्राय या तो 2 इक्वेशन का रहेगा या नहीं तो 3 इक्वेशन का, लेकिन इसी में से रहेगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का शॉर्ट में रहेगा। तो चलिए अपना लोग लेट न करते हुए सीखते हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा और हम आप लोग को आइडिया बताते हैं। अब देखिए हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ग्राफ की कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हाँ इसको सोल्यूशन करेंगे अपना लोग ऐसे ही। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम आप लोग को एक बात कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपना लोग प्रोसेस सीखिए। एक ही प्रोसेस सीखना है आप लोग को, ये ध्यान रखिए, पूरा रिवाइज करके देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन इन इक्वेशन आर या इज, जो लिखना हो आप लोगों को लिखिए, इज यानी तो आर
गिवन इन इक्वेशन आर, एक से ज़्यादा है इक्वेशन आर, क्या है सो कहिए। तो सबसे पहले क्या सर जी सवाल जो है आप लोग का कितना है, देखिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 है ना। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी बाद में देखेंगे इसको। अब जो है ना, अब अपना लोग देख रहे हैं क्या है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा शायद, उम्मीद करते हैं। हाँ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपना लोग क्या करेंगे 2x प्लस 3y, ठीक है नहीं क्वेश्चन, एक बार और चेक कर लीजिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपना लोग क्वेश्चन जो पूछेगा ना शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहले उसमें आप लोग सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन लिखना है अपना लोग का, गिवन इन इक्वेशन आर, और इसके बाद जो भी है अपना लिख देना है। जेड को कुछ छूना भी नहीं अभी। अब जो है ना ये जो कंडीशन है तो इसको कुछ नहीं करना होगा। अब जो है ना लिखेंगे इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, तो इट्स करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, मतलब इसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। इक्वेशन इज, एक ही इक्वेशन आएगा इसीलिए इज लगा देते हैं। वैसे मैथ में ग्रामर उतना मायने नहीं रखता था। चलिए अब देखिए सबसे पहले इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, सबसे पहले इक्वेशन में बदल देना है और आपको एकदम इस पर टूट पड़ना है। 10th में जो ग्राफ आप लोग बनाए थे 10th में, उस बेसिस पे। तो चलिए अपना लोग 10th में कैसे ग्राफ बनाए थे आप लोग सीखे होंगे शायद, कि इसमें डब्बा बनाना होता है और इसमें यात्री जो होता है ना वो x और y होता है, जैसे x और y। वैसे आप देखिए इसमें जो है ना सिंपल प्रोसेस से भी बना सकते हैं। इसमें हम यदि हम 0 डाल देते हैं, x को 0 कर देंगे तो y 4 आ जाएगा, यदि y को 0 कर देते हैं तो x 6 आ जाएगा। चेक कर लीजिए तो सही है, इसको 0 करेंगे तो ठीक है और 0 करेंगे तो सही है ना। अब अपना लोग क्या करेंगे एक प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे और इसीलिए हम आप लोग कहे हैं कि ग्राफ को भी आप लोग यूज करिए। तो चलिए अपना लोग एक ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग तो यहाँ तक देखते होंगे, तो देखिए सबसे पहले निगेटिव का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम निगेटिव ज़रूरत नहीं ना है निगेटिव का, तो हम निगेटिव नहीं यूज़ करेंगे। चलिए अब एक ग्राफ दे दीजिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी फास्ट में मेरे साथ ही बनाइए, मेरे साथ ही बनाइए ग्राफ। सबसे पहले उसको सोल्व कर देना है यहाँ तक और उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्सिस का यूज करिए, तो एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा ना, और ये हो जाता है अपना ऑरिजिन, ठीक ना। अब आप लोग जो ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे जो है ना लाइन आपका सेलेक्टेड होगा, जैसे ग्राफ कॉपी में होगा लाइन सेलेक्टेड, उस लाइन को एक एक करके आप लोग वहाँ पे नंबर दे दीजिए। इसका गैप सेम होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद x का 6 तक यूज है, इसका 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1, आप लोग धाए धाए करिएगा 2 3 4 5 और 6 हो गया। निगेटिव का कोई ज़रूरत नहीं है, तो निगेटिव एग्जाम में हम कुछ करेंगे नहीं। अब देखिए सबसे पहले अपना लोग क्या करेंगे देखते रहिएगा, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे इस पे। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 0, तो y का कितना है 4, तो x का वैल्यू 0 तो y का 4, x का वैल्यू 0 तो y का 4 यहाँ पे आएगा। एकदम मोटा ताज़ा इसको कर देना है खिला पिला के, इसका कितना हो जाएगा 0,4 हो गया। इसके बाद कितना है देखिए, तो x का वैल्यू 6 है, y का 0 है, तो 6 और 0 यहाँ पे होगा ना। अब आप लोग कहिएगा कि 6,0। अब जब ये दोनों पॉइंट दे दिए तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग मिला सकते हैं। जब ये मिलाइएगा तो इसको आराम से टेंशन मुक्त होकर स्केल लेना है और मिला डालना है, छोड़ना नहीं, इसको सीधा तोड़ के आना है। तो चलिए अपना लोग देख लेते हैं और इसको आराम से मिला देते हैं, ठीक है। अब जो है ना एक ही इक्वेशन है एकदम, अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है। अब देखिए इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y, एकदम 10th बेसिस पे सिखाते हैं, 10th बेसिस पे, ठीक है। 12 है, अभी नहीं किए सर जी ये छोटा हो गया। अब देखिए
यहाँ तक तो हो जाएगा आप लोगों से, यहाँ तक हम कर दिए। इसके बाद कहता बोलते सारा बच्चा जो है ना, सर जी अब समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बुकवा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक से सीखिएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ तक बनाना है, ठीक ना। अब जो है हम आप लोगों को एक बात कहते हैं कि कंडीशन को आप लोग देखे थे, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन, इसको अब हम क्या करेंगे, x वाले पर x को डाल देंगे और y वाले को y पर। इस कंडीशन का मतलब होता है पहला क्वाड्रेंट, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओह सॉरी, गलती हो गया, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब जो है हम आप लोग को कहते हैं, देखिए अब जो है ना मेन पॉइंट अब है, अब मेन टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी इसमें हमको जो है ना, मतलब जो छायांकित होता है, शेडो होता है, उसको मतलब कि एक देहाती भाषा में कहा जाए तो उसको वर्षा, कि वर्षा किधर होगा। तो भाई साहब जिधर आसमान में बादल छाएगा उधरे ना वर्षा होगा। अब चलिए तो देखिए वर्षा अपना लोग करवाते हैं अपना लोग इस ग्राफ में। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को चेक करना सिखाते हैं। देखिए चेक करना एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, आप लोग चेक करके अपना मन में देख लीजिए, यानी तरफ में हम रफ में यहाँ पर चेक करते हैं। और देखिएगा बढ़िया से, यही चेक करना आप लोग को मेन है कि देखिए सबसे सिंपल जो है ना, चेक तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल से चेक सिखाएंगे ऑरिजिन पर। ऑरिजिन का वैल्यू कितना है, 0,0, यहाँ से ऑरिजिन उठा लिए, इसका वैल्यू 0,0 है, उठा लिए। अब जो है ना इसको इनिक्वेशन में पुट करेंगे। इनिक्वेशन कितना है, 2x + 3y, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू कितना है 12। अब इसमें डाल दीजिए दोनों 0, तो कहिएगा सर जी 0 इतना आएगा। अब आप लोग चेक करिए, यदि आप लोगों को इतना आता है तो देखिए यहीं पर समझना है, मेन यहीं पे है कि देखिए बराबर को हटा दीजिए, बराबर वाला बात हटाइए। 0 छोटा है और 12 बड़ा है, ये सही बात है, आपको दिमाग के अनुसार सोचिए तो। अरे 0 छोटा है अब 12 बड़ा है, ध्यान रखिएगा, जिधर बड़ा मुँह रहेगा ना इधर साइड का ये बड़ा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा छोटा। तब देखिए इधर बड़का मुँह किधर है, मतलब बड़ा मुँह 12 की तरह, 12 की तरह। तो इसका मतलब क्या कि 0 छोटा है और 12 बड़ा है, ये सही बात है, सही बात है। इसका मतलब ये ओरिजिन तरफ ये क्या कह रहा है, सही है। तो सही है इसका मतलब हम डायरेक्ट आ जाएंगे ओरिजिन की तरफ। नहीं समझे, यदि कंडीशन सही होगा तो ये कहाँ से, किधर से आप वैल्यू लिए हैं, ये ओरिजिन का, तो ओरिजिन है किधर, इधर है। तो इस लाइन का जो वर्षा होगा इस लाइन तरफ होगा, मतलब इस तरफ, समझ गए ना, समझ गए। तो चलिए इसका हम वर्षा बरसाते हैं। चलिए तो देखिए वर्षा जो बरसाइएगा आप लोग, तो वर्षा जो है ना भयंकर बरसाना पड़ेगा। तो आप लोग को जो वर्षा बरसेगा वो हो जाएगा एकदम ऐसे बरसाना है, ऐसे बरसाना है कि जनता परेशान हो जाए बाढ़ से। अब आप लोग का ये हो जाएगा छायांकित, और जब ये वर्षा आप लोग बरसा दिए तो जब ये वर्षा बरसाए एकदम फसल वसल उगने चालू हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया, अब हो गया नहीं पूरा। आप लोग एग्ज़ाम में जो है ना आप लोग के पास जो स्केल रहेगा तो उसमें से क्या करिएगा, आप लोग स्केल से एकदम उसको बढ़िया से आप लोग एग्ज़ाम में जो है ना इस डैश टाइप का ऐसे ऐसे यूज करिएगा, बहुत बेहतर लगेगा देखने में। वैसे पूरा पेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले यदि छायांकित अपना लोग कर लिए, इसके बाद जो है ना आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए ये जो छायांकित वाले पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये जो छायांकित वाले पार्ट है इसका कोना आप लोगों को यूज करना है। मतलब ये जो कहाँ कहाँ मुड़ा हुआ है, मतलब इसको कहाँ कहाँ ठंडा लगा हुआ है वहाँ से मुड़ गया है, तो यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो होगा, अब आप लोग कहिए इसका जो फिजिबल पॉइंट होगा, फिजिबल पॉइंट वो क्या हो जाएगा, तो पॉइंट्स हो जाएगा अपना लोग का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, तो इसका तो ओरिजिन है, इसको नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। अब आप लोग कहिए कि आपको जो पॉइंट आया है ना, पॉइंट उसको आप लोग एकदम कितना पॉइंट है सो कहिए 3 ठो है, इसमें 4 ठो बॉक्स बना लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा एकदम हो जाएगा, पूरा
पूरा बढ़िया से होगा, ये हम आप लोगों को गारंटी देते हैं। और गारंटी इतना कि एग्ज़ाम में आप लोग तोड़ के आना है। चलिए इसी तरह से आप लोग देखिए, यहाँ पे हो गया पॉइंट्स हो गया पॉइंट्स, और यहाँ पर जेड का वैल्यू आप लाइए तो थोड़ा कहाँ है, ओ जेड आ जा, 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y, 3x ये क्या हो रहा है इसको, 3x + 4y। अब आप लोग कहिएगा सर जी सबसे पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं 0, तो 0 पे देखिए 0 0 है, इस पे डाल दीजिए, इसमें ये वैल्यू जो है ना इसमें डाल दीजिएगा तो इसका 0 आएगा ना। दूसरा पॉइंट अपना लोगों का क्या है, तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 6,0, तो इसमें हम डाल देंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा ना। और तीसरा हो जाएगा अपना लोग का, तीसरा बी का कितना है 0,4 है, 0,4 है, तो आप इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और 16 आ जाएगा ना। अब प्यारे बच्चों यदि आप लोग देखिए तो इसमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा गया ना। तो अब आप लोग क्या करिए, इस बॉक्स को गौर से देखिए और इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा तो 18 लग रहा है अपने को, आप लोग को जो लगता हो, और सबसे कम कितना है 0 है ना। तो इसका मतलब अपना लोग को आंसर आ गया है। क्या आ गया, इस चेक को एग्ज़ाम में दिखाना ज़रूरी नहीं है। आई रिपीट, आप लोग एग्ज़ाम में इस चेक को नहीं भी दिखाइएगा तो पर भी चलेगा, खाली आप लोग रफ में आप लोग समझने के लिए यूज कर सकते हैं, समझने के लिए यूज कर सकते हैं कत्तो बगल में। अब जो है आप लोग देखिए, आप तो यहीं पे भी मैक्सिमम लिख के निकल सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिख के यहाँ पे मिनिमम लिख के, लेकिन यदि आप लोग को लिखना हो और नीचा में थोड़ा सा, तो आप क्या करिएगा वहाँ पे लिख दीजिएगा कि हैंस जेड मैक्सिमम है, जेड जो है मैक्सिमम है एट कितना पर, ए पर 6,0 पर कहते हैं इज 18 एंड जेड मिनिमम कितना है थोड़ा बताइएगा, तो मिनिमम है एट बी नहीं 0 इज कितना तो 0, आपका आंसर हो गया। नहीं समझे, हम एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले ग्राफ आप लोग को दिया रहेगा एकदम 2 नंबरिया क्वेश्चन, ढाई से या शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप लोगों से बोलेगा, और इस तरह का सिंगल क्वेश्चन रहे। देखिए इससे आप डरिएगा नहीं, ये कंडीशन होता है ठीक, इस कंडीशन का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए। और एक इक्वेशन का ही ग्राफ है, एक इन इक्वेशन का। अब जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को लिखिएगा सोल्यूशन गिवन इन इक्वेशन आर, पहले क्वेश्चन उतार देना है, उसको समीकरण में बदल के इक्वेशन में बदल के, हाँ इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन का जैसे 10th में आप लोग ग्राफ काटे थे उस तरह से काट के आराम से, और किसको पकड़ना था, ऑरिजिन को पकड़ के छायांकित करवा के, मतलब इसको शेडो करा के वर्षा करा के एकदम पानी और डाल डुल के, ठीक ना। इसके बाद देख लीजिएगा इसका क्या को कोना है, हाँ अलग कोई कोना नहीं लेंगे हम, जो छायांकित है उसी का कोना, तो 1 2 3 इसी को कहता है फिजिबल पॉइंट। मतलब आपको क्या वो पॉइंट है 1 2 3, इस बॉक्स बना के सबका वैल्यू लिख दिए, और जेड का वैल्यू इतना दिया था उसको वैल्यू निकाल दिए। इसके बाद जो है इसमें देखिएगा सबसे जो कम होगा वो मिनिमम होता है, सबसे जो ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कष्ट करिएगा थोड़ा बनाने का, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बन जाएगा। चलिए अब जो है ना ये 1 वाले क्वेश्चन हमको लगता है कि आप लोगों को बन जाएगा। प्यारे बच्चों अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये जो है ना आप लोग बनाइएगा इसको, ये 2 क्वेश्चन हम आप लोग को RW देते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम एग्जाम का समय है तो थोड़ा फास्ट तो भागना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए आ गया। अब कभी कभी आप लोग को नसीब अच्छा रहेगा तो मात्र 2 क्वेश्चन देगा, कहेगा कि भाई साहब इसको बना दो, हम आप लोगों को 5 नंबर दे देंगे। बिहार बोर्ड वाले बोलेंगे या जो भी बोर्ड वाले हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो बोर्ड वाले बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आप बना दो, हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी
5 नंबर से हो, 6 नंबर से हो, 4 नंबर से हो, 3 नंबर से हो, जो भी है। यदि 5 बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं तो उसको कहेगा 5 नंबर लेके जाओ। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोग को सिखाते हैं, देखिए कि सबसे पहले हम आप लोग को पहला क्वेश्चन बनाना सिखाए हैं, उसी के बेसिस पे इसको भी बनाएंगे। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। हाँ, इसको भी यदि हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा ना तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू आप लोग को डायरेक्ट पता चलेगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा सो बताइए। तो पहले लिखिएगा कि सर जी इसमें तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, तो चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और इसके बाद गिव इन इक्वेशन, इन इक्वेशन आर, इन इक्वेशन आर। और जब ये इतना लिख दिए तो सबसे पहले इन इक्वेशन को पकड़ के उसको लिखेंगे। कहते हैं 2x + 3y ≤ 6, 2x + 3y ≤ 6। और कितना है आप लोग कहिए जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट में, x + 2y ≤ 4। अब लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन भी रह सकता है। तो x + 2y ≤ 4 और x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में बदलेंगे। तो 8 corresponding इक्वेशन आर। जब ये इक्वेशन में बदल देंगे तो क्या होगा सो बताइए। तो 2x + 3y = 6, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा हो जाएगा x + 2y = 4, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, झट से एक डब्बा बनाना है। जब ये झट से डब्बा बना दिए तो आप लोग बुझते हैं डब्बा में यात्री 2 ठो रहेगा, एक ठो x रहेगा, एक ठो y। अब जो है आप लोग एकदम ग्राफ जो है ना एकदम मज़े से बनाइए, मज़े से एकदम इंटरेस्ट के साथ। इसमें x आएगा, इसमें y आएगा। हाँ, एगो को 0 कर देते हैं। वैसे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप लोग 0 करके बनाइएगा तो बहुत सिंपल बनेगा। तो देखिए 0, इसका कहते आ जाएगा 2 और इसको 0 करेंगे, y को 0 कर दिए तो x का 3 आ जाएगा ना। एकदम आप लोग टैलेंट की तरफ समझिए। देखिए इसको 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो ये 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 4 आएगा। और कुछ आएगा सो कहिए, नहीं आएगा। अब जो है अपना लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। और जब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखिए ग्राफ कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, तो जल्दी बनेगा आप लोगों से। अब सबसे पहले हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे है, ठीक ना। अब जो है हम आप लोगों को निगेटिव का ज़रूरत नहीं है, तो निगेटिव हम नहीं लेंगे, चाहे जो हो, धरती पलट जाए तो पलट जाए, हम पलटेंगे नहीं। चलिए अब सरकार सब भी फलटू राम हो गया। चलिए अब ठीक है, x डैश y और y डैश। अब जो है ना ये ओरिजिन है, हमको निगेटिव का ज़रूरत नहीं है तो हम निगेटिव में नहीं जाएंगे। चलिए अब जो है अपना लोग देखते हैं, इस ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं और सिखाने का हम आप लोग को। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान देना है और समझ लेना है, और ये समझ गए तो आप लोग बुढ़ा हो जाएगा ना तुरंत। देखिए सबसे पहले इसका गैप सेम लेना है। ग्राफ कॉपी पे आप लोग बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, फ़ायदा मिलेगा। 1 2 3 साथ में सीख जाइएगा, अच्छा रहेगा। 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 का ज़रूरत वैसे है ही नहीं, 4 तक ज़रूरत है। 1 2 2 बहुत सेलेक्ट हो रहा है की बात है। 2 3 4 5 6। बात है यहाँ का मच्छर भी जो है ना मैथ इतना जानने लगा है कि क्या कहें आप लोगों को, मच्छर भी बोर्ड चलाने लगता है। यहाँ का मच्छर भी अब मैथ पढ़ने लगा है और आप लोग थोड़ा कम पढ़ने लगे। 1 2 3 4 5, ठीक ना। 1 2 3 4 5 और 6 इतना दे दिया। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाएगा ना तो पूरा एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, ग्राफ कॉपी पे आप लोग बनाने का कष्ट कीजिए, थोड़ा कष्ट कर लीजिए। अब देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं।
सबसे पहले कि x का वैल्यू कितना है, पहले पहला वाला को ठीक करेंगे। तो देखिए x वाले, तो x का 0 तो y का 2, चलिए x का 0 तो y का 2, तो यहाँ पे आएगा पहला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0,2। आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा, जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है ना अगला जो है वो क्या है, एक y का 3, नहीं सॉरी x का 3 तो y का 0, यहाँ पे आएगा ना, कितना होगा 3,0, और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जब ये मिलाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मिल जाएगा। चलिए इसीलिए कहते हैं हम आप लोगों को ग्राफ कॉपी पे बनाने का। यदि ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं ना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अब जो है सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो इसको नोकनी लगवा दीजिए ऐसे, ठीक ना। और ये ग्राफ नंबर कौन सा भाई साहब है, तो 1, इसको दे दीजिएगा पूरा बढ़िया से 1 दे दिए पहला। हाँ जो काम कर रहे हैं साथ में करते चलेंगे, एकदम बढ़िया से सीखिए रिलैक्स माथा से। देखिए हम कितना धीरे धीरे सिखा रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो हम तो सुपर फास्ट चलने वाले आदमी हैं। अब देखिए ये जो हो जाएगा वो कितना होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब जो है हम आप लोग को कहते हैं, देखिए पहला का क्रियाक्रम हो गया। अब आइए दूसरा पे, तो 0,2 है, 0,2 है, मतलब दूसरा पॉइंट भी यहीं पे आने वाला है ना, 0,2 है। और इसके बाद कितना है 4,0 है, मतलब यहाँ पर आने वाला है। अब देखिएगा यही सब ग्राफ आप लोग को एग्जाम में आएगा, इसी टाइप का आएगा। हो सकता है यहाँ पे डिजिट चेंज करके यही ग्राफ ना दे दे, और ये सुपर 60 का दावा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलिए इसको अब हम मिलाते हैं एकदम धीरे धीरे से। हाँ ऐसे मिलेगा, देखिए आप लोग एकदम खतरनाक तरीका से ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग ग्राफ कॉपी बनाएगा ना तो आप लोग को पूरा एग्जैक्ट मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। एग्जैक्ट मिलेगा ग्राफ कॉपी पे, आप लोग चेक कर लीजिए। थोड़ा ग्राफ कॉपी पे बनाएगा ना तो बहुत बेहतर आप लोगों से बनेगा। देखिए ये जो ग्राफ नंबर है क्या है 2, ग्राफ नंबर ये क्या हो गया 2, नाम दे दीजिएगा। और इसका जो है ना इक्वेशन कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दे दिया। अब जो है ना मेन है, यहाँ तक तो आप लोग 10th के हिसाब से कहिएगा सर यहाँ तक तो हम लोग बना ही लेंगे, आराम से बना लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे हम वर्षा कैसे कराएं, मेन बात तो वही है। क्योंकि जब तक आप लोग छायांकित नहीं करिएगा तो आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा नहीं, मतलब फिजिबल पॉइंट आएगा नहीं। और जब तक फिजिबल पॉइंट आएगा नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा कहाँ से। तो देखिए हम आप लोगों को सबसे पहले कहते हैं यहाँ तक आप लोग पूरा सिक्योर हो जाइए कि यहाँ तक हम बना देंगे। अब जो है हम आप लोग को सिखाते हैं। अब प्यारे प्यारे देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे रफ करना सिखाते हैं। देखिए अब एग्ज़ाम में आप लोग रफ पेज में अपना रफ करिएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिखाते हैं और आप लोग को एक ही बोर्ड पर सब कुछ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ग्राफ जो है ना कैसा कटा है, एक ऐसा कटा है और एक ठो ऐसा कटा है ना, इसी टाइप का यहाँ पे है ना। अब आप लोग कहिए ग्राफ नंबर ये क्या है, ये ग्राफ कौन सा है, देखिए यही मेन है और इसी पे आप लोग को ध्यान देना है। ग्राफ 2 है ना, ग्राफ ये नीचे वाले 1 है और आगे वाले जो है वो 2 है। सबसे पहले हम आप लोग को क्या सिखाए थे कि ओरिजिन को बुला के लाइए और उसका वैल्यू यूज करिए। तो ओरिजिन कितना है 100 ध्यान रखिएगा, ओरिजिन कितना है 100 कहिए, तो ओरिजिन हो जाएगा 0 0। अब इसमें दोनों इक्वेशन लेकर आइए 2x और प्लस 3y,
3y लेस देन इक्वल टू 6 है, और क्या है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4 है ना। अब इसमें डालिए, जब ये 0 डालिएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, और इसमें भी डालिएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। चेक करिए आप लोग, ये चेक करना सीखिए, यही चेक करना नहीं आएगा तो आपसे ग्राफ नहीं बनेगा। हो सकता है इसका ट्रिक भी आता है, लेकिन ट्रिक कभी कभी आप लोग 3 शायद फेल कर दीजिएगा तब। वैसे लेस देन रहता है ना तो नीचा ही आता है, लेकिन हम आप लोग को मेन सिखा रहे हैं ओरिजिनल बात, कि ओरिजिन को पकड़ के लिए नहीं, ओरिजिन को पकड़ के इसको क्या किए, दोनों इन इक्वेशन में डाल दिए, तो ऐसा आएगा। आप लोग कहिए आएगा ना। अब आप लोग कहिए, देखिए 0 छोटा है और 6 बड़ा है, ये बात सही है। अब जिसको बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा उसको, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब बरखा का बात हो ना तो जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिधर बंद रहेगा वो छोटा होगा। तो देखिए 0 छोटा है 6 बड़ा है, सही बात है। देखिए इसमें 0 छोटा है 4 बड़ा है, सही बात है। इसका मतलब पहला जो है ना ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब पहला जो है ओरिजिन की तरफ आएगा, और दूसरा भी सही बात है, मतलब कि दूसरा भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा ना। अब हम आप लोग को कहते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए तो अब गौर से, दोनों तो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप क्या गो इक्वेशन आपसे आएगा आपके तरफ, इसमें आप यदि खड़ा है, देखिए गौर से, इसमें यदि आप लोग यहाँ पर है, इसमें तो इसमें एक ही लाइन आपको आएगा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें दोनों लाइन आएगा। चेक करिए आप, यहाँ पे आप रहिए तो ई लाइन भी आपके साथ आएगा और ये लाइन भी आपके साथ आएगा ना। मतलब कि 2 गो इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन 2 ठो बना रहे हैं, तो दोनों आना चाहिए आप लोगों को। आप लोग चेक कर लीजिए बढ़िया से, एकदम प्योर से चेक करिए कि देखिए कि आपके तरफ जो है ना, जैसे आप दोस्तिनी को कहे मिलने के लिए आने के लिए, अब दोस्तिनी जो मिलने के लिए आएगा तो अब देखिए दोस्त और दोनों दोस्त आप लोग एक जगह है, देखिए तो देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मिलने आएगा। देखिए ये लाइन भी आएगा आपके पास और ये लाइन भी आएगा ना। ध्यान रखिएगा, जब ये 2 ठो इक्वेशन है, 2 ठो इन इक्वेशन और 2 ठो आपको मिल गया, इसका मतलब समझ गए कौन होने वाला है, तो अपना लोग का यही होगा, यही है ना। चेक करिए आप लोग, यही होगा आप लोगों का, चेक कर लीजिए। हाँ एकदम बढ़िया से इसको पेंट करना है, बरसा रानी को लाना है और बरसा के किसान लोगों को परेशानी से बचाना है। तो चलिए हो गया ना, देखिए ना हो गया। हाँ यहीं से आप लोग पता करिएगा, इस चेक करने का नियम आप लोग जान लीजिए, 2-4 गो 5 गो एकदम प्रैक्टिस कीजिए। वैसे हम भी इसमें लाए हैं 2-4 प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को। तो इसको अब जो है, यदि आप लोग छायांकित कर दिए, अब जो है हम आप लोगों को कहते हैं, देखिए इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा सो बताइए। तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा सो बताइए। फिजिबल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी इस आज बोर्ड जो है ना थोड़ा धोखा दे रहा, पता नहीं मच्छर जो है ना परेशान कर रहा है हमको। अब देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट होगा इसको तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। हाँ ध्यान रखिएगा, इसको बी ले लीजिए नहीं। अब देखिए हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं यूज करेंगे। अब जो है ना फिजिबल पॉइंट क्या होगा, फिजिबल पॉइंट क्या होगा, तो फिजिबल पॉइंट होगा पॉइंट्स। अब आप लोग का हो जाएगा फिजिबल पॉइंट्स, क्या क्या होगा, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में पूरा इतिहास को लिख डालना है। क्या हो जाएगा देखिए, अब जो है फिजिबल पॉइंट होगा आप लोगों को, इसमें हो जाएगा पॉइंट्स, इसमें जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू कितना है आप लोगों को सो बताइए। जेड का वैल्यू है 3x + 4y, 3x + 4y। अब जेड कुछ भी रख सकता है, 3x + 4y, इसका है 3x + 4y है ना। अब जो है ना जो छायांकित हुआ है उसी का कोना सिर्फ यूज करना है, तो 0 यूज करना है, तो इसका कहते होगा 0,0 होगा, इस पर 0 आ जाएगा। अब देखिए ए यूज करना है, तो ए का कितना है 2,0, सॉरी 2,0 की 0,2 है,
0,2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 0,2 8 हो जाएगा ना। इसमें डालना है वैल्यू, सो ध्यान रखिएगा सब ग्राफ में वही बात होता है। अब बी देखिए क्या है, तो बी जो है ना, बी है कितना 3,0 है, 3,0 है, तो इसमें हम डालेंगे तो 3 तिया 9 होगा ना। अब आप लोग कहिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है 0 ना, अरे बोकबा, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 9 और सबसे कम है 0, है ना। तो अब आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे नीचा में लिख दीजिएगा हैंस जेड मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, लिख सकते हैं ना आप लोग। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको बना के देखिएगा अच्छे बच्चे की तरह। कितना है देखिए, तो आप लोगों को जो RW है इसको प्रैक्टिस करना है कि 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 है और x + y लेस देन इक्वल टू 6 है और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बन जाएगा ना। अब जो है यदि आप लोगों को बन जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें जो भी दो टाइप का, मतलब 2 ठो इक्वेशन या 1 ठो इक्वेशन टाइप का जो भी सवाल है उसको उड़ा डालिए। यदि नहीं उड़ाइएगा तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। तो देखिए आप लोग एकदम अभी शरीर को बचाना नहीं है, मेहनत करना है और एग्ज़ाम के लिए पूरा तैयारी रखना है। तो चलिए अपना लोग इसी कंसेप्ट के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इसका जो है ना लेक्चर 2 लाएंगे। ये जो है ना पार्ट 1 था, आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोग को एकदम तैयार होके इस पे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये जो है ना लेक्चर 1 था और हम आप लोग को लेक्चर 2 में जो है ना आप लोग को सिखाएंगे 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब ये 2 इक्वेशन का जो होता है उसको बताएंगे। उसके बाद जो है ना आप लोगों को अगला जो बताएंगे, अगला जो है वो बताएंगे 3/3 का, मतलब 3 ठो क्वेश्चन रहेगा ना, 3 ठो, तब उसको बताएंगे और क्या होता है उसका कंसेप्ट, उसके बारे में अपना लोग जानेंगे। तो चलिए